इस वीडियो में मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं कि तेज दिमाग किसे बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कब मान सकते हैं कि इसको दिमाग तेज कहते हैं, वो सुनने के बाद में आपकी इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस बात को लेकर के कि इसे तेज दिमाग बोलते हैं। और फिर आपको उस पर वर्क करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी। बताने वाला नहीं हूं कि ये खाओ, वो करो, ये करो, नंबर 2 ये करो, नंबर 3 रीडिंग करो, नंबर 4 न्यू लैंग्वेज सीखो। ये सब ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ। और बादाम खाओ, ये भी बताने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूं, मैं जो आपको बताने वाला हूं वो केवल अगर आपने ढंग से सूंघ लिया, उसको ढंग से आपने समझ लिया, उसके बाद से ही आपका दिमाग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देगा। दिमाग के तार तार खोलने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं केवल बात करने वाला हूं कि तेज दिमाग कहते किसे है। वो अच्छे से समझ गए तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि तेज दिमाग करना कैसे है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में केवल आपको चलना है। केवल याददाश्त का तेज होना, उसको दिमाग तेज होना नहीं कहते। याददाश्त का तेज होना बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जितने भी जीनियस लोग होते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। इसके अलावा मूवी में भी जीनियस लोगों की याददाश्त कमजोर बताता है, जैसे कि आप ये मूवी देख सकते हो। और टोनी स्टार्क जो कैरेक्टर है, जो जीनियस कैरेक्टर है, उसको बहुत ढंग से लिखा गया है। तो मेमोरी स्ट्रांग होना, याददाश्त तेज होना अच्छा पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजें भी अच्छे से समझकर सॉल्व कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा चीजें समझ सकते हो, आपको गहराई में जाना आता है, आपको बहुत अच्छे से खेलना आता है, आपका दिमाग तेज है, ये पूरा नहीं मानेंगे। क्योंकि दो चीजें मैटर करती है। एक होता है कि आपको कितना याद होता है, आपको चीजें कितनी याद रहती है। दूसरा है कि जो चीजें आपके दिमाग के अंदर पड़ी है उनको कैसे आप प्रोसेस करते हो, कैसे दिमाग को चलाते हो। चलाना और इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर होना, दोनों में फर्क है। जैसे कि मोबाइल के अंदर एक तो स्पेस होता है, ठीक है, एक जगह होती है कितना आप भर सकते हो। दूसरा होता है कि उसका प्रोसेसर, कि वो कैसे प्रोसेस कर सकता है। तो आपका प्रोसेसर भी तेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेमोरी के जितना ही जरूरी है। मेमोरी भी जरूरी है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ आप लोगों को। और वो इतनी डिफिकल्ट होने वाली है कि बहुत कम लोग होंगे जो इस वीडियो को पूरी देखेंगे। पहली बात तो ये, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, कम से कम 90% लोग होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाने वाला हूँ। और गहराई में वो ही लोग जा सकते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। और अगर आपको ये समझ आ गया कि तेज दिमाग इसे कहते हैं, फिर आपको केवल उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक टिप मैं दे देता हूँ। अगर आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही है, आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी दिमाग तेज वाले लोगों के सर्कल में आते हो। बाकी अफसोस उन लोगों का जिन्होंने बीच में इस वीडियो को छोड़ दी बोर होकर। एनीवे, आप इंडिया का हाल देख सकते हो। सबसे ज्यादा ऑडियंस कैसी है, कैसा कंटेंट ज्यादा लोग देखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका दिमाग बारीक नहीं है। अब ये बारीक वर्ड मैंने यूज करा, इसको मैं बार बार यूज करने वाला हूँ। इसको ध्यान से सुनना, बारीक का मतलब क्या है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं केवल बारीक का मतलब ही समझाने वाला हूँ। और बारीक को समझने के बाद ही आप समझ जाओगे कि तेज दिमाग कहते किसको है। आपका दिमाग जितना बारीक होता है उतना तेज होता है। बारीक यानी आप कितना माइक्रो में सोच सकते हो, आप कितना माइक्रो में जाकर सोच सकते हो। आप किसी भी बात में, किसी भी हालात में कितना जूम कर सकते हो, आप कितना गहराई में जा सकते हो, आप कितना अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप कितना अच्छा उसका मतलब निकाल सकते हो। उस बेस पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग काम कितना तेज करता है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं एग्जांपल में लेता हूँ इमेज। इमेज का मतलब कोई स्थिति हो सकती है, कोई एक बात हो सकती है। और इमेज के साथ में मैं जोड़ूंगा पिक्सल। जो इमेज के पिक्सल होती है ना, कि ये इमेज है 100 into 100 की, और ये इमेज है 1000 into 1000 पिक्सल्स की। तो ये मैं पिक्सल जो है वो पिक्सल में लेने वाला हूँ कि आपका दिमाग कितना गहराई में काम करता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 100 into 100 पिक्सल्स की, इसका मतलब कम काम करता है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ 1000 into 1000 पिक्सल्स की, इसका मतलब है कि दिमाग ज्यादा गहराई में जा सकता है। ठीक है, उसको रिलेट करना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ केवल। और आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। आपका दिमाग फोटो की क्लैरिटी की तरह ही काम करता है, कि आपका दिमाग जिस भी चीज में जितना क्लियर सोच सकता है ना, इसका मतलब उतना तेज है। अगर कोई इमेज 100 into 100 पिक्सल की है तो जूम करोगे तो वो इमेज फट जाएगी। उसी तरह कमजोर बालकों का भी दिमाग ऐसे ही काम करता है। वो उतना डीप जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जैसे जूम करेगा वो इमेज फटनी शुरू हो जाएगी, वो नहीं देख पाएगा, उसके सामने कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उसको केवल दूर दूर से बिल्डिंग्स दिख रही है, यहाँ पे तो केवल बिल्डिंग है, उसको आगे वो जूम कर रहा है तो साफ दिख नहीं रहा है। अब अगर इमेज 500 into 500 पिक्सल की है तो थोड़ा जूम करेगा तो उसको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। उसी तरह दिमाग काम करता है।
अब इस बंदे को 100 इंटू 100 पिक्सल वाले से ज्यादा समझ आएगा, इस 500 इंटू 500 वाले को, इसको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग के अलावा और भी चीजें देख सकता है। वो जूम करेगा तो उसकी इमेज फटेगी नहीं, वो गाड़ियां भी देख सकता है, वो रोड भी देख सकता है। इस 500 इंटू 500 पिक्सल वाले को ये समझ आता है कि गाड़ी भी होती है, बल्कि 100 इंटू 100 पिक्सल वाला बोलेगा कि यार गाड़ियां क्या होती है, बिल्डिंग ही तो होती है केवल। फिर आएगा 1000 इंटू 1000 पिक्सल वाला बंदा। अब ये इमेज जो है, ये इमेज और क्लियर दिखेगी इसको, यानी ये बंदा और ज्यादा डीप में जा सकता है, ये बंदा और ज्यादा गहराई में जा सकता है, ये बंदा और ज्यादा बारीकी में सोच सकता है। मैं बात तो इमेज की पिक्सल की कर रहा हूं, लेकिन आपको रिलेट करना है दिमाग से। तो ये 1000 इंटू 1000 वाला माइक्रो पिक्सल में सोच सकता है, ये और ज्यादा अंदर जा सकता है। तेज दिमाग का मतलब यही होता है, यानी माइक्रो पिक्सल में सोचना। जैसे अभी आप जो सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल से लेके मेरी बात तक एक एक चीज मैंने खुद से सोचकर लिखी है। इंटरनेट से आपको कुछ भी नहीं मिलना है इससे रिलेटेड। 1% बात आपको इससे रिलेटेड इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली है। सब मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सोच के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं माइक्रो पिक्सल में सोच सकता हूँ। और ये केवल मैंने 5 मिनट के अंदर लिखा, जो आपको मैं बोल के सुना रहा हूँ। क्योंकि एक तो दिमाग भरा हुआ है बहुत ज्यादा ख्यालों से, और टाइपिंग स्पीड भी 90 है मेरी, तो फास्ट भी लिख सकता हूँ। तो केवल 5 मिनट में ये पूरा फॉर्मेट बनाया जो अभी आपको मैं सुना रहा हूँ। तो ये 1000 इंटू 1000 पिक्सल वाला बंदा बोलेगा 500 इंटू 500 पिक्सल वाले बंदे से कि भाई तुझे पता है इंसान भी होते हैं, तू जिसकी बात कर रहा है वहां पे इंसान भी है, केवल गाड़ी और बिल्डिंग नहीं है, वहां पे इंसान भी है। तो 500 इंटू 500 पिक्सल वाला बोलेगा नहीं नहीं, इंसान नहीं है उसमें, केवल बिल्डिंग और गाड़ियां ही है, वहां पे इंसान नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान भी होता है। तो वो दोनों बहस करने लग जाएंगे। 1000 इंटू 1000 पिक्सल वाला बंदा, उसको क्या पता कि जो 500 वाला बंदा है ना, उसकी इमेज क्लियर नहीं है, उसको इंसान दिख ही नहीं रहे उस इमेज के अंदर। उसको केवल बिल्डिंग दिख रही है, उसको केवल गाड़ियां दिख रही है, उसको इंसान नहीं दिख रहा है, उसको देखना नहीं आता है। 1000 पिक्सल वाला बंदा समझ नहीं पा रहा इस बात को कि वो, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, अभी उसका विकास नहीं हुआ है दिमाग का। अब यहां गलत कोई नहीं है, जिसको जितना दिख रहा है, जो अपने दिमाग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना सोच सकता है वो बोल रहा है। अब जैसा जिसका प्रोसेसर दिमाग का। फिर आया 2K वाला बंदा, 2000 पिक्सल वाला बंदा। वो बोलता है अरे इसमें तो ये भी है, इसमें तो एक और से नई चीज है। मैंने देखा कि वो जो इंसान है उसके हाथ में फोन भी है, उसने हाथ में फोन तक देख लिया, उसने और कुछ नया बोला। अब यहाँ 1000 इंटू 1000 पिक्सल वाला बंदा बोलेगा तो कैसी बात कर रहा है, यहाँ पे तो केवल बिल्डिंग, गाड़ी और इंसान ही तो है, ये मोबाइल क्या होता है, इन सब के अलावा और तू कौन सी चीज बोल रहा है, इसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं है। फिर आया 4K वाला बंदा, 4000 इंटू 4000 पिक्सल वाला बंदा। ये बंदा फिर कुछ नया बोलता है कि मैं जो इमेज देख रहा हूं, मैं जो बात देख रहा हूं, मैं जो सिचुएशन देख रहा हूं, उसमें बिल्डिंग भी है, गाड़ी भी है, इंसान भी है, इसके हाथ में फोन भी है, और उसकी फोन के अंदर क्या है वो भी मुझे दिख रहा है इतनी दूर से, क्योंकि 4K है ना, उसके पिक्सल ज्यादा है, ये और डीप में जा सकता है। इसकी बहस होगी 2K वाले बंदे से 4K की, कि ऐसा कैसा, ये वो वगैरह वगैरह, तूने ये कैसे देख लिया, तुझे कैसे पता ये क्या वगैरह। अब आया 8K वाला बंदा, 8K वाला और कुछ नया बोल रहा है कि मैं इसके अंदर ये भी देख सकता हूं, मुझे ये भी दिख रहा है, अरे ये भी होता है, अरे बात मानो ना मेरी, ये भी होता है। सामने वाला मान ही नहीं रहा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता, उसका दिमाग अभी उतना माइक्रो पिक्सल में सोच नहीं सकता। अब ये जो 8K वाला है, जो सबका बाप है, ये सबसे बड़ा थिंकर है। अब जितनी बात कर रहा हूं ना कैरेक्टर्स की, उसमें सबसे बड़ा थिंकर कौन है? 8K वाला बंदा। ये जो सोच सकता है, ये जो जूम करके देख सकता है, उससे अब 100 इंटू 100 पिक्सल वाला क्या लड़ेगा? बस यही फर्क है अमीर और गरीब में, यही फर्क है। कुछ लोग जो बहुत गजब का सोचते हैं और कुछ लोग जो मूर्ख है, वो मूर्ख बहस करने चले जाते हैं 8K वाले से, और खुद के पिक्सल अभी काम ही नहीं कर रहा है, जूम कर रहा तो फट रहा है फोटो सिर्फ गहराई में जाने का ही तो फर्क है, और क्या है। कौन कितना देख सकता है, कितनी डिटेल्स देख सकता है, उसी का तो फर्क है। गरीब जो होता है, जो अपने आप को, दिमाग से गरीब की बात कर रहा हूं मैं, पहली बात तो, जो दिमाग से मान लेता है कि मैं गरीब हूं, कि मैं तो यही इतना ही रहने वाला हूं मैं, जिसका दिमाग 100 इंटू 100 पिक्सल में काम करता है, वो ज्यादा सोच नहीं सकता, वो ज्यादा दिमाग चला ही नहीं सकता, वो ज्यादा माइक्रो पिक्सल में सोच नहीं सकता।
ऐसा नहीं है कि उसकी हालत खराब है इसलिए नहीं सोच सकता। अब इस बात को ढंग से समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हालात के अकॉर्डिंग पिक्सल काम करता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ये जो 8000 पिक्सल वाला बंदा है, 8K वाला जो बंदा है, इस बंदे को फिर से रोड पे पटक दो, इस बंदे को फिर से गरीबी में डाल दो। ये बंदा, इसका दिमाग इतना तेज है ना यार, ये बंदा इतना माइक्रो पिक्सल में सोच सकता है, ये फिर से खड़ा हो जाएगा, ये फिर से उस स्थिति में आ जाएगा, फिर से बिल्डिंग खड़ी कर देगा। तो हर इंसान के पास में क्या एसेट होती है? वो है सोचने की शक्ति, डीप जाने की शक्ति। मजा आ रहा है ना मेरी बात को सुन करके? इसका मतलब है कि आपको डीप जाना पसंद है। और ये डीप जाने वाले लोग बहुत गलत खेलते हैं यार, बहुत गंदा मारते हैं ये लोग बहुत गंदा मारते हैं अपनी परेशानियों को, क्योंकि ये लोग 100x100 वालों की तरफ फटते नहीं है। ये कोसते जाते हैं कि मैं देखता हूं इसमें और क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो निकाल ही लेते हैं सोल्यूशन में से। इनको ठहरना आता है। अब मेरी बात को समझना, ठहरने का मतलब क्या है। जिसका दिमाग तेज होता है वो कैसे ठहरता है, ठहरने का मतलब क्या है। जैसे आप मेरी बातों पर ठहरे हो, जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है तो मैं ठहरा हूं। इनके दिमाग के अंदर सुकून की अगरबत्ती हो रही होती है, ये बेचैनी में फड़फड़ा नहीं रहे होते हैं, इनके अंदर बेचैनी की आग नहीं है। ये कॉन्शियस ऑब्जर्वर है, इनको बैठना आता है, इनको सुकून से बिना सोचे भी एक चीज को देखना आता है, बिना ख्यालों में भटके एक चीज को देखना आता है। इनको चुप रहकर भी खुश रहना आता है, इनको घंटों तक एक बात पर टिकना आता है। ये आइसोलेशन में भी जी सकते हैं। इनको सुबह के उजाले तक, पूरी रात बीत गई तब तक, सुबह के उजाला आ गया तब तक उनको एक चीज पर ठहरना आता है। ये 8000 पिक्सल वाले लोगों की जिंदगी में ठहराव होता है, क्योंकि इनकी डीप जाने की लिमिट बहुत ज्यादा है। एक रात भी छोटी पड़ जाती है इनके लिए कभी कभी किसी चीज पर टिकने में। इनकी मम्मी जब उठाने आती है ना सुबह, तो मम्मी देखती है कि पहले से उठा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, वो सोया ही नहीं है वो कहीं और लगा हुआ है, वो किसी चीज में ठहरा हुआ है। फोटो में जितनी डिटेल्स ज्यादा होती है, उसी तरह कोई भी स्थिति में, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी एक्शन लेना हो, वहां भी तेज दिमाग वाला ज्यादा डिटेल्स देख पाता है, क्योंकि पिक्सल ज्यादा है। उसका दिमाग केवल एक जगह नहीं, उसका दिमाग हर जगह माइक्रो पिक्सल में सोच सकता है। उसके जोक्स भी एडवांस होते हैं, इसका ह्यूमर भी अच्छा होता है। ये लोग केवल सस्ते जोक में नहीं है, इनका हंसना भी बहुत अलग है। ये लोग जहां हंसते हैं ना, वहां पे 100x100 पिक्सल वाले लोग देखते हैं यार ये हंसने की बात क्या है, लेकिन उनके लिए वो हंसने की बात होती है। वो अलग माइक्रो पिक्सल में खेल रहे होते हैं। माइक्रो पिक्सल वाले लोग हर चीज में आगे होते हैं, वो गेम में भी आगे होते हैं, गेम भी अच्छा खेलते हैं, मजे भी अच्छे से करते हैं, खुश भी अलग तरह से होते हैं, दुख भी अलग तरह से होते हैं। वो जिंदगी के हर पल को अलग तरह से जी रहे होते हैं, माइक्रो पिक्सल में जी रहे होते हैं। वो माइक्रो पिक्सल में फील भी करते हैं, इतना फील करते हैं कि उनको फीलिंग्स का पूरा एकदम अंदाजा होता है कि मुझे कब कैसा फील होता है, मैं कब कैसा फील करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे को कब कैसा फील होगा। उनको हर चीज का हिसाब होता है। जैसे लोग पैसों का हिसाब लगाते हैं ना, तो ये लोग फीलिंग्स का भी हिसाब लगाते हैं। ये लोग केवल बातें नहीं करते, जब बातें हो रही होती है ना किसी से, तो ये लोग केवल बातें नहीं करते, ये लोग सामने वाले के दिमाग को भी समझते हैं। वो बात करते करते आधा दिमाग तो उसमें लगाता है कि ये कब क्या सोच रहा होगा, ये कब क्या सोचता है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये माइक्रो पिक्सल वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अगर इनको हल्की सी बात अटपटी लगी, एक पिक्सल भी इधर उधर हुआ, अजीब लगा कुछ भी, तो इनका दिमाग डीप जाना शुरू उसी वक्त से कि यहाँ कमी क्या हो रही है। दिमाग सीधा हिसाब लगाना शुरू, ये पिक्सल कम कहाँ से पड़ रहा है। वो तेज दिमाग वाला अपने आप कहानी बनाना शुरू कर देगा अपने दिमाग में कि ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अगर ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। वो कहानी बनाता है। और अगर 100x100 पिक्सल वाले लोग भी ये सोच रहे हो गए कि यार आप जो बात कर रहे हो वैसा मेरे साथ होता है, कि मैं भी ज्यादा गहराई में जाता हूँ, यानी मेरा भी दिमाग तेज है, मैं भी डीप जा सकता हूँ, ना जी ना, ऐसा नहीं है। क्या सोचते सोचते जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो कहते हैं ना कि डायरेक्शन सही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय स्पीड के। आप भले स्लो सोचते हो, आप फास्ट नहीं सोचते हो। जैसे मैं फास्ट नहीं सोच पाता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए होता है, मुझे आइसोलेशन चाहिए होता है। फास्ट ना सोचो, लेकिन ऐसा सोचो कि हल मिले। केवल सोचना ही सोल्यूशन नहीं होता है। कहाँ सोच रही हो, क्या सोच रही हो, वो इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ सोचना है, क्या सोचना है, ये पिक्सल वाले डिसाइड कर सकते हैं। जिनका जो पिक्सल्स होते हैं वो ज्यादा होता है,
कि दिमाग सोचे तो हल की तरफ सोचे, ऐसे डॉट्स कनेक्ट करते करते जाए कि रास्ता निकले। तो केवल ज्यादा सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ यार मेरे साथ हो रहा है इसका मतलब मेरे दिमाग तेज है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 into 100 पिक्सल वाले लोग भी ज्यादा सोच सकते हैं, लेकिन 8000 पिक्सल वाला क्या करेगा, वो ज्यादा सोचने के साथ में डायरेक्शन भी अच्छे से बनाएगा कि जाना कहाँ है एक्चुअल में, क्योंकि इसको डिटेल्स देखनी आती है ना। अब इसको सारी चीजें पता है, उसको डिटेल्स दिख रही है मैप के अंदर। तो अगर ख्यालों की दुनिया में, सोच की दुनिया में गोल गोल घूम रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीनियस हो। अब सवाल उठता है कि 100 into 100 पिक्सल वाला 8000 पिक्सल वाले तक कब पहुंचेगा, उसका दिमाग तेज कब होगा, दिमाग तेज कैसे करे। अब आता पॉइंट, एक मिनट, दिमाग तेज कैसे करे ये आपको जानना है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दिमाग 100 into 100 में आता है यानी तेज नहीं है, सॉरी मजाक कर रहा था। वैसे अगर आप मुझे बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो तो यही पता चल जाता है ऑलरेडी कि आपका दिमाग गहराई में सोच सकता है। दिमाग तेज कैसे करे इस पर हो सकता है अलग से मैं वीडियो बना दूं, पर अगर शॉर्ट में बोलूं तो क्या है, कोई भी इंसान डिटेल्स में कब जा सकता है। कोई भी इंसान, जैसे मैं बात कर रहा हूं 8000 into 8000 पिक्सल वाला बंदा कोई कैसे बन सकता है, तो कोई भी इंसान गहराई में कब जा सकता है, किसी भी बात को गहराई में कैसे पता लगा सकता है, कब वो गहराई जान सकता है, कब वो डिटेल्स देखना शुरू कर लेता है, जब उसकी डिटेल्स देखना आदत बन जाती है, जब माइक्रो पिक्सल में सोचना उसके लिए आसान हो जाता है, उसका दिमाग रेडी हो जाता है उसके लिए। और ये आता है ये प्रैक्टिस करने से कि आप कितना ज्यादा वर्तमान में रह सकते हो, वर्तमान में रहना, कितना ज्यादा आप अवेयर हो सकते हो। अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है हर चीज का सॉल्यूशन निकालने का। अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है हर चीज का सॉल्यूशन निकालने का। 100 into 100 पिक्सल और 8000 into 8000 पिक्सल वाले दिमाग को अगर हम ढंग से देखें तो दोनों में एक्चुअली में फर्क क्या है, कम दिमाग और तेज दिमाग में फर्क क्या है। यानी कि 100 into 100 वाला गहराई में क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा अवेयर नहीं है, उसके सेंस इतने ज्यादा ताकत लगाकर समझ नहीं पाते बात को। उसको आप फोकस भी बोल सकते हो, अवेयर होना भी बोल सकते हो, प्रेजेंट मोमेंट में भी रहना बोल सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में रहना, तो आप ये मत समझ लेना कि मैं बात कर रहा हूँ कि आपको फ्यूचर और पास्ट में नहीं जाना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ये बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक से समझो मैं और क्या बोल रहा हूँ। वर्तमान से मेरा मतलब है कि आप तब गहराई में जा सकते हो जब आप ठहर सकते हो, आप तब डीप में जा सकते हो जब आप ठहर सकते हो। आपका दिमाग आपको हल निकाल कर तब देगा जब आप ठहर सकते हो, और ठहर वही सकता है जो फोकस्ड होता है, जो अवेयर होता है। जानता हूं अभी भी सही से समझा नहीं पाया इसको मैं, क्योंकि ये बात इसे केवल कुछ मिनट की वीडियो में नहीं समझा सकता। अगर इस वीडियो की डिमांड बढ़ गई, आप मुझे बता दो कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है, तो मैं इस पे हो सकता है अलग और वीडियो बनाऊं। तो ये था मेरा सोचना, और सच बताऊं मैंने 10% भी नहीं बताया, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। जब मैं ज़्यादा डीप जाता हूँ तो लोग मेरी वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब मेरी वीडियो आगे सजेस्ट नहीं करता कि ये लोगों को पसंद नहीं आई। अगर मैं अनमोल वचन बोल रहा होता ना यहाँ पे, जो एक लाइन के कोट होते हैं वो बोल रहा होता ना मैं यहाँ पे, जो मैं 6th क्लास में करता था, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे क्या होता है, सुबह अखबार होता है, उस अखबार में 10-12 अनमोल वचन आते हैं। तो हमको क्या करना होता था, वो अनमोल वचन नोटबुक में लिखने होते थे। एक नोटबुक होती थी, उसमें लिखकर हर बार अलग अलग स्टूडेंट का नंबर आता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे अनमोल वचन प्रार्थना के वक्त में बोलते थे। प्रार्थना के वक्त में एक ब्रेक आता था, वहाँ पे अनमोल वचन, वहाँ पे समाचार वगैरह बोलते स्टूडेंट लिखकर नोटबुक में। तो वो मैं केवल वो मैं 6ठी में करता था। ओके, ये सब तो मैं 4थी में करता था, अनमोल वचन वाले काम। तो अगर मैं करता इस वीडियो के अंदर तो 100 into 100 पिक्सल वालों को बहुत मजा आता था। क्या बात कर ली भाई आपने। अफसोस 8000 into 8000 वाली ऑडियंस बहुत कम है। चलो लास्ट तक इस वीडियो को आपने देखी है ना, तो आप सब आते हो 8000 into 8000 पिक्सल में। ओ 8000 वाले आ जा यार कमेंट में, और इस वीडियो को उसको बता जिसका दिमाग 8K पिक्सल में काम करता है। अबे सुन, 100 into 100 वालों को मत बताना ये वीडियो। वो बोलेगा कि यार इसमें तो केवल बिल्डिंग है, इंसानों की, गाड़ियों की, रोड की, मोबाइल के अंदर कौन सी ऐप है उसकी, मुझे तो केवल बिल्डिंग दिख रही है। कैसे देखेगी यार, लो क्वालिटी इमेज है वो। अभी हाई करो ना उसको, पहले काम करो ना पिक्सल पे। धुंधला तो दिखेगा ना। अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आपकी जिंदगी भी धुंधली होगी। ये क्लियर देखना जब आपकी आदत बन जाती है, ये क्लियर
सोचकर सॉल्यूशन निकालना, चीजें बनाना, जब आप उसके अंदर हो जाते हो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। ये परेशानियां जो छूती है ना, वो इसलिए छूती है क्योंकि आप चीजें, आप डिटेल्स नहीं देख पा रहे हो।